बात करेंगे सबसे पहले बदहाल सड़कों की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खराब सड़कों से सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि खराब सड़कों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं और कई जिलों में सड़कें पहली बारिश में ही बह गईं। ग्रामीण और शहरी दोनों ही सड़कें बदहाल नजर आ रही हैं। बात करें भोपाल की, तो भोपाल में बदहाल सड़कों के कारण बीते 6 महीने में 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 120 से ज्यादा लोग सड़क हादसों में घायल हुए। बता दें कि घटिया सड़क निर्माण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये हालात हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सड़कों के, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो। वहां पर सड़कों पर जो बड़े बड़े गड्ढे हैं या उबड़ खाबड़ सड़कें, उनकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। ऐसे कई गांव जहां अभी तक आजादी के बाद से अभी तक सड़क बनी ही नहीं, या जो सड़क बनी वो पहली बारिश में ही धराशायी हो गई, उखड़ गई या पानी में बह गई। अब ऐसे में प्रदेश के दोनों ही प्रदेशों में जिस तरह से बारिश हो रही है, बारिश के बीच बारिश का असर भी देखने मिला है इन सड़कों पर, और बारिश के साथ ये सड़कें बहने लगी, उबड़ खाबड़ सड़कें, और आए दिन हादसे होते हैं। और हादसे होते हैं जब इन सड़कों पर मवेशी भी नजर आते हैं, इसकी वजह से भी हादसे होते हैं। कुछ जगहों पर ऐसे हालात हैं जहां पर रात के समय में अंधेरा रहता है, उन रास्तों में हादसे हो जाते हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बता दें कि कई जगहों पर ग्रामीण सड़कों की मांग को लेकर आंदोलन कर चुके हैं, चक्का जाम कर चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों को कई ऐसी जगहों पर जहां पर सुना नहीं किया। आश्वासन कई बार मिला, लेकिन उनकी मांगों को अनसुना कर दिया गया। यही वजह है कि अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग जख्मी हो जाते हैं बुरी तरह से, और आए दिन हादसे का शिकार होते हैं वाहन सवार। कभी बस अनियंत्रित होकर पलट जाती है, कभी गड्ढे होने की वजह से वाहन अनियंत्रित हो जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, तमाम तस्वीरें देखने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी के माध्यम से। कुमारिंदर जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कर्ण मिश्रा हमारे साथ ग्वालियर से, और हेमंत शर्मा हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कुमारिंदर, मैं आपके पास आ रहा हूं, जबलपुर की बदहाल सड़कों की क्या तस्वीरें हैं, किस तरह से हादसे होते हैं, लोगों का क्या कहना है इन सड़कों को लेकर, क्योंकि मांग भी कई बार की जाती है, कई मांगों को अनसुना कर दिया जाता है। तस्वीरों के माध्यम से पूरी जानकारी देने की कोशिश करिए कुमारिंदर। स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है। 400 करोड़ रुपए इस शहर को स्मार्ट करने को सुंदर करने के लिए खर्च हो चुके हैं। अभी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में ही जो है चंद महीने पहले ही जबलपुर की तमाम सड़कें बनाई गई थी। करोड़ों रुपए की राशि यहाँ पर सड़कों पर खर्च की गई थी। लेकिन उसके बाद हमने पिछले दिनों आपको सड़क पर झाड़ू लगाते हुए दिखाया। शहर की तमाम वीवीआईपी एरियाज़ में हो, चाहे आबादी वाले इलाके में, व्यवस्था वाले इलाके, सारे इलाके हमने देखे और दिखाए किस तरह से सड़कें यहाँ पर है। अब देखिए, मैं फिर से आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर है पहली ही बारिश में सड़कें जो है वो धुल गई है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इन सड़कों की हालत आप देखिए। मैं आपको दिखाता हूं कि ये मेरे हाथ में जो है, आप देखिए कि मैंने आज फावड़ा लेकर आया है। ये फावड़ा मैं इसलिए लेकर आया हूं कि ये बता सकूं कि सड़कें जो है आप इन फावड़ों से बटोर लिए। तस्वीर देखिए अखिलेश, ये दिखाएंगे, ये देखिए आप इस तरह से सड़कों पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फावड़ा लेकर आप जो है पूरी सड़क जो है इस तरह से बटोर सकते हैं। ये देखिए, ये सड़क आप बटोर रहे हैं और बटोर के आप ढेर यहाँ पे लगा दीजिए। ये पूरी सड़क का है। मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर देखिए ये बटोर के रखी है। ये ढेर आपको अखिलेश दिखाएंगे कि ये आप अंदाज़ा लगाइए कि ये सड़क आप क्या फावड़े से बटोर सकते हैं। मैं जिस तरह से कर रहा हूँ, हालांकि ये देखिए, ये सच्चाई दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। ये ढेर देखिए आप, ये मैंने 1 मिनट के अंदर ये सड़क पूरी जो है इस तरह फावड़े से जो है ये बटोर ली। आप देखिए, ये मलमा सड़क का ये अभी सड़कें बनी हैं, करोड़ों रुपए इसमें खर्च हुआ है, और पूरी सड़क जो है आप देखिए कि इस तरह से आप बटोर सकते हैं। और वापस ठेकेदारों को देख के यही चीज़ जो है आप देखिए अखिलेश, यहाँ आइए, ये देखिए मैंने ये फावड़ा रखा और ये खींच दिया हल्के से, बस ये तो ये आलम पूरी सड़कों का है। सिर्फ यही नहीं है, आप देखिए ये सड़कें हैं, ये आप देखिए ये स्थिति सड़कों की है। कुमारिंदर, ये सड़कें ऐसी लगती हैं कि जमीन पर नहीं बनी, हाथों पर बनी हैं।
और हाथों से कहीं पर भी इस सड़क को कहीं पर भी ले जाओ, कहीं पर भी रख दो। जी, ये आलम है यहाँ का। और मैंने इस बारे में पिछली बार भी जब अधिकारियों से बातचीत की तो किसी का कोई जवाब यहाँ पर नहीं मिल रहा है। लोग कुछ मैंने पहली सड़कों से जो है वो इस तरह से आलम है कि आए दिन यहाँ पर जो है एक्सीडेंट हो जाते हैं। सड़क जो है वो मैं हाथ से खोद को आपको दिखा दूँ। ये देखिए, मैंने अभी फावड़ा इस्तेमाल किया, ये देखिए, अब मैं हाथ से पूरी सड़क आपको बटोर देता हूँ। ये देखिए, ये मैं पूरी सड़क आपको हाथ से बटोर के दिखाता हूँ। कुछ लोग भी है, यहाँ आइए। अभी पहली बारिश हुई और ये सड़क धुल गई, पूरी गड्ढा हो गई है और बहुत ज्यादा परेशानी होती है। एक्सीडेंट हो रहा है, कई बच्चों का, कई बूढ़ों का, कई गाड़ी घोड़ा वाले भेड़ के चले जाते हैं। कई बार एक्सीडेंट हो चुका है यहाँ पे। बहुत परेशानी है, रोड भी नहीं है, लाइट भी ठीक से नहीं जलती है। शिकायत की आपने किसी से? कोई आता है? किसी से कोई नहीं आता है। रोड बना के गए, उसके बाद कोई नहीं आया। कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। देखिए कि ये पूरी सड़क, आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी, आप देखिए, क्लेश दिखाएंगे, पूरी सड़क जो है उधड़ के इसी तरह से। ये जबलपुर की अकेली इकलौती ऐसी सड़क नहीं है, जबलपुर में और भी ऐसी सड़कें हैं जो कि बदहाल स्थिति में हैं। हमारा औचित्य ये नहीं है कि इन सड़कों की हालत क्या है, हमारा औचित्य ये है कि जो बदहाल सड़कें हो चुकी हैं प्रशासन उस पर ध्यान दे, जो आए दिन हादसे होते रहते हैं उस पर कमी आए। यह हमारा औचित्य है इन रिपोर्ट को दिखाने का। कुमारिंदर, मैं आपके पास लौटूंगा। ग्वालियर का रुख कर लेते हैं क्योंकि और भी तस्वीरें देखना बहुत जरूरी है तमाम शहरों की। कर्ण स्मार्ट सिटी की बात कही जाती है, ग्वालियर की क्या तस्वीरें हैं और किस तरह से सड़कें बदहाल अवस्था में नजर आ रही हैं ग्वालियर की। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, दर्पण का मतलब होता है, और शहर की मैं जिस सड़क पर मौजूद हूं, ये सड़क सीधे जो जाती है वो जाती है दर्पण कॉलोनी के लिए। ग्वालियर स्मार्ट सिटी बनने की ओर जा रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी की दर्पण कॉलोनी यानी ये बात स्पष्ट रूप से दिखा रही है कि यहाँ की दर्पण यानी यहाँ का आईना यानी यहाँ की सड़कें जो हैं वो कितने तरह से खूबसूरत नजर आ रही हैं। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगभग 10 से लगभग 20 इंच गहरे गड्ढे जो हैं पूरी सड़क पर दूर तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी, वो नजर आ रहे हैं। और कहा जा सकता है कि शहर के लिए एक पजल रोड, यानी लोग जब अपने वाहन से निकलते हैं तो उन्हें एक बड़ा पजल सॉल्व करना पड़ता है कि आखिर इस गड्ढेदार सड़क के बीच से कैसे निकला जाए। और जो लोग निकल जाते हैं वो कहीं ना कहीं ठीक सामने जो मंदिर बना हुआ है, संकट मोचन हनुमान मंदिर, यानी वो मानते हैं कि एक बड़ा संकट जो है उनके ऊपर से टल चुका है। स्थानीय लोग हैं, कुछ ड्राइवर हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि गाड़ी जब यहाँ से निकाल रहे हैं तो बड़ी मुश्किल से गड्ढों से गाड़ी जब उनकी निकलती है तो एक पजल सोल्व करते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके ग्वालियर की इन खूबसूरत बदहाल सड़कों से कैसे भी बचा जा सके। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, कब से ये सड़कें जो हैं इस तरह से बदहाल हैं? क्या जिम्मेदार मौन है या आप लोग अपनी बात नहीं रखते हैं? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शहर की ज्वलन समस्या को प्रमुखता से उठाया। ये इस सड़क की हालत करीब 1.5 साल से ऐसी है और यहाँ के स्थानीय लोग कई बार, यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हों, चाहे वो प्रशासनिक हों, यहाँ के स्थानीय पार्षद हों, सभी से बोल चुके हैं। और यहाँ पर जब पानी गिरता है तो गड्ढे दिखते नहीं हैं, तो कई बार यहाँ पर एक्सीडेंट भी होते हैं, गाड़ियों को भी नुकसान होता है। लेकिन इसके बावजूद भी न तो प्रशासन ने इस रोड की सुध ली है और न यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने यहाँ की सुध ली है। सबसे मुख्य बात यह है कि ठीक सामने जो है IFS अधिकारी है, उनका बंगला है, पास में CSP का बंगला है और अन्य सरकारी अधिकारियों के भी बंगले हैं यहाँ पर। उसके बाद भी कोई तस्वीर जो है बदलनी चाहिए, बदलती हुई नजर नहीं आ रही जी। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि उनमें जो काम करने की जो एक मंशा होना चाहिए वो अधिकारियों में मंशा है नहीं। और यहाँ पर जिला जनपद अध्यक्ष का भी यहाँ पर सरकारी आवास है, यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के सरकारी आवास है। और मैंने जैसे कि आपको जिक्र किया कि दर्पण का मतलब आईना होता है, और ये शहर की सबसे VIP यानी पॉश कॉलोनी, सबसे पहली कॉलोनी दर्पण कॉलोनी है, जिसके लिए पूरा रास्ता जाता है। तो ये दर्पण, ये आईना बता रहा है कि शहर की दर्पण का रास्ता ये विकास को आईना दिखा रहा है कर्ण। और भ्रष्टाचार की कलई आज खुल रही है इन तस्वीरों के माध्यम से, क्योंकि विधायक और सांसद जब जनता के बीच में जाते हैं इस वादे के साथ कि हम आपके सारे वादों को पूरा कर देंगे, शहर की सड़कें होंगी, स्वच्छ होंगी, साफ होंगी और आवागमन बहुत अच्छा होगा, सुलभ होगा, लेकिन
बाद में पता चलता है कि जो सड़कें हैं मौत की सड़क बन जाती हैं। ऐसे ऐसे हादसे होते हैं क्योंकि सरकार तो विकास कार्य कर रही है, करोड़ों रुपए खर्च सरकार की ओर से किए जाते हैं, लेकिन जो अधिकारी बैठे हैं वो अधिकारी बंदरबाट कर लेते हैं या फिर जो सड़क निर्माण की जाती है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। ये तस्वीर है ग्वालियर की। और अब रुक कर लेते हैं इंदौर का। सहयोगी हेमंत हमारे साथ जोड़ रहे हैं। हेमंत, वैसे तो इंदौर ने कई कीर्तिमान स्थापित किए और कई चीजों के लिए विख्यात है इंदौर, खासतौर पर स्वच्छता को लेकर भी, लेकिन इंदौर की अगर सड़कों की अगर हम बात करें तो वहां की सड़कें कैसी हैं और सड़कों को लेकर किस तरह के हादसे आए दिन देखने को मिलते हैं और आंकड़े क्या कहते हैं यहां पर? देखिए, बिल्कुल संभव शहर से आता हूं जिसने स्वच्छता में देश में अपना तमगा लहराया था, परचम लहराया था सफाई के मामले में। और इंदौर की अगर सड़कों की बात की तो यहाँ की सड़कों के हाल जो है वो बदहाल आपको नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर टू व्हीलर तो ठीक है, फोर व्हीलर से भी बचकर चलना पड़ता है, देखकर चलना पड़ता है। पूरी गाड़ी जो है यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से जो टू व्हीलर वाहन, दो पहिया वाहन से लोग सफर कर रहे हैं, कितना बच के इस रोड पर चल रही है। इंदौर शहर के बीचों बीच नेपानिया जो है वहाँ की तस्वीर है, इंदौर शहर की तस्वीर है जो स्वच्छता में नंबर 1 है। तो ये देखिए कि कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। जब ये बाइक इस गड्ढे में उतरती है तो कितना अंदर तक ये उतर रही है। अगर एक आध इंच आगे पीछे बैलेंस बिगड़ता है तो कहीं ना कहीं गिरने की संभावनाएं जो बनी रहती है। और यहाँ पर जो लोग इस सड़क से गुजर रहे हैं, भाई साहब आप इस सड़क से गुजर रहे हैं, कितना खतरा रहता है? आप इन गड्ढों को पार करते हुए निकल रहे हैं। बहुत बेकार है सर, बहुत बेकार कंडीशन है। मतलब एक्सीडेंट भी होते रहते हैं चालू इस रोड पर, बहुत दिक्कतें होती है। इस रोड पे चलने में जान पर बनाती है। हाँ सर, बहुत मतलब कि गाड़ी कभी भी पलट सकती है, गड्ढे में गिर जाती है, कुछ भी हो सकता है सर। इस पे बहुत दिक्कत है। संभव देखो, रोज यहाँ पर इसी सड़क पर लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस सड़क से निकलते हैं, क्योंकि ये एक मात्र रास्ता ऐसा है जो यहाँ से गुजरकर अंदर जो फैक्ट्रियां हैं, जो कंपनियां हैं, वहां तक पहुंचता है। इसको एक इंडस्ट्रियल एरिया भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कई बड़ी कंपनियां हैं, ऑडी के शोरूम है, होंडा के शोरूम से कई बड़ी कंपनियों के यहाँ पर शोरूम्स हैं, जहाँ पर काम करने वाले वर्कर जो है बड़ी संख्या में यहाँ से निकलते हैं, बाइकों से निकलते। देख रहे हैं आप तस्वीरों में कि कितने खतरनाक गड्ढे इस रोड पर देखे जा सकते हैं। ये अभी जो कार आ रही है, अब कार को देखें किस तरीके से हिचकोले खाते हुए कार को तक यहाँ पर ड्राइवर कितनी उससे बचाता हुआ निकाल रहा है, क्योंकि कार में भी कई बार यहाँ पर बैलेंस रॉड टेढ़ी होना, कई बार सॉफ्ट टूट जाना, इस तरह की घटनाएं भी यहाँ पर होती हैं। अगर इंदौर में एक्सीडेंट के आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश में नंबर 1 शहर है इंदौर हादसों के मामले में, जहाँ पर लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। भले ही हेलमेट ना लगाने की बात की जाए, इसके साथ ही अगर बात की जाए खराब सड़कों की, अगर इंदौर भोपाल बाईपास की हम बात करें तो इंदौर भोपाल बाईपास पर भी 60 से 70 की स्पीड लिमिट पर लोग वहां पर दौड़ते हैं, और इसके बाद बीच में अगर सड़क पर कोई गड्ढा आ जाता है, इसके बाद अनबैलेंस हो जाते हैं और पीछे के वाहन से वो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो घोटाला है, या इसको लापरवाही भी कहेंगे, कि नगर निगम क्षेत्र के अंदर ये सड़क है, यहाँ पर क्यों नगर निगम इस पर ध्यान नहीं देता, इस पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। और आपको बता दूं, ये सड़क अभी से कुछ समय पहले चुनाव के वक्त ये सड़क बनकर तैयार हुई थी, जिसकी आप मिट्टी भी देखेंगे यहाँ पर। तो जो चूरी इसके ऊपर डाली गई थी, वो चूरी भी आपको बारीकी से यहाँ पर नजर आ रही है कि किस तरीके से इस सड़क को बनाकर तैयार किया गया होगा, कितना भ्रष्टाचार इस सड़क में किया गया होगा। जबकि इंदौर शहर को स्वच्छता में नंबर 1 कहा जाता है, और इस इंदौर शहर का पूरे देश में नाम है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अपना भाषण दे। हेमंत, एक खास चीज, अभी तो ये सड़कें इतनी बदहाल नजर आ रही हैं जो आप तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। जब किसी वीवीआईपी का यहां से मूवमेंट होता है तो इन सड़कों को पाट दिया जाता है या बना दिया जाता है, और मानो लगता है कि चमचमाती सड़कें होती हैं। जैसे ही नेता गए, वीवीआईपी गए, उसके बाद सड़कें फिर से अपनी सूरत हाल में आ जाती हैं। ये केवल दिखाने के लिए होता है। जो ठेकेदार होते हैं वो अपनी मनमानी खूब चलाते हैं, मनमौजी ठेकेदार, उन पर कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया जाता। फिर देखिए, संभव बिल्कुल, अगर इस सड़क से यहाँ से अगर सीएम गुजर जाए, ये बाईपास से इंदौर शहर को जोड़ने वाला रास्ता है, तो शायद सीएम की नाराजगी भी यहाँ पर संभवतः देखने को मिल सकती है। लेकिन जो यहाँ पर विशेषज्ञ हैं, जो यहाँ से टारगेट सीएम का लेकर जाते हैं, वो उसे बाईपास से घुमाकर लेकर जाते हैं। शहर की जो बदहाल स्थिति है, हाँ, उससे बड़े नेताओं को यहाँ पर रूबरू नहीं कराया जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्थितियां इतनी गंभीर बनी हुई हैं कि जो आम व्यक्ति है वो भी यहाँ पर हादसे का शिकार हो सकता है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए कोई भी बड़ा। ठीक है हेमंत, बहुत धन्यवाद आपका। कर्ण, बहुत धन्यवाद आपका। और कुमार इंदर हमारे साथ जबलपुर जुड़े हुए थे।
कुमार इंदर, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो आपने ये तस्वीरें देखी प्रमुख शहरों की, क्या स्थिति है, दयनीय स्थिति है ये शहरों की, इंदौर की, जबलपुर की और ग्वालियर की, जहां पर सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। और इस बीच अब रुक कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ की स्थिति देखेंगे, वहां की तस्वीरें क्या कहती हैं, क्योंकि ये रास्ते बदहाल हैं। ऐसी कई तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बदहाल सड़कों पर एक तो कीचड़ जमा हो जाता है, पानी भर जाता है, तो ऐसे में ग्रामीण आक्रोश व्यक्त करते हैं, धान की रुपाई कर देते हैं ताकि ध्यान आकर्षित हो और लोग इस पर ध्यान दें, अधिकारी इस पर ध्यान दें। बावजूद इसके कुछ ध्यान नहीं दिया जाता। क्या स्थिति है रायपुर की और बिलासपुर की? सहयोगी नितिन और वीरेंद्र गहवे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजधानी रायपुर का रुख करेंगे। नितिन, राजधानी रायपुर की सड़कें किस हालत में हैं, तस्वीरें दिखाने की कोशिश करिए। और ऐसी कौन कौन सी सड़क, कितनी ऐसी सड़कें शहर भर में जहां पर इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं? देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश जारी है और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए कि मैं जिस वक्त यहाँ पे खड़ा हूँ, ये रायपुर से जो है एक सबसे बड़ा निजी अस्पताल है, नारायण अस्पताल, वहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से गड्ढा है और किस प्रकार से जो यात्रीगण हैं जो यहाँ से गुजरते हैं वो लगातार शिकायत करते हुए नजर आते हैं। और देख सकते हैं कि कुछ वाहन चालक हैं, इतने रोड को देखकर हुए आक्रोशित हैं कि वो खुद ही आ रहे हैं और शिकायत बताएंगे। काफ़ी समय से आप यहाँ पे आना जाना कर रहे हैं, लेकिन एक रोड की स्थिति देख ही सकते हैं आप किस प्रकार से रोड की स्थिति। सर, मेरे को 2 मिनट हो गया, 2 घंटे हो गया यहाँ आने से। रोड इतना ख़राब है कि रोड का कम से कम उपयोग करो आप। तो क्या बनना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए? रोजाना आना जाना करते हैं, काफ़ी गड्ढे हैं रोड में। हाँ, रोज आना जाना कर, बड़े गाड़ी ले जा रहे हैं हम लोग, रोज आना जाना कर रहे हैं, बड़ा गाड़ी जा रहे हैं। मेरे को भी आना है, हमको वहाँ पर फाटक में खड़ा होना है, फिर परेशानी होगी। परेशानी है, रोड का बहुत परेशानी है ना भैया, रोड का बहुत परेशानी है यहाँ पर। देख सकते हैं कि भैया कितने आक्रोशित हैं, खुद ही गाड़ी खड़ी करी है और आकर शिकायत करने आए हैं। तो देख सकते हैं कि ये खराब रोड की स्थिति देखिए कि किस प्रकार से रोड की खराब स्थिति है और लगभग 3 किलोमीटर तक ऐसा ही रोड है। और रोजाना ये रोड जो आपको बताया था कि विधानसभा को जोड़ता है, कई ऐसे मेन रोड है जिसको जोड़ता हुआ नजर आता है। यहीं से लोग जो है उड़ीसा के लिए भी जाते नजर आते हैं। तो देखिए, अलग अलग प्रकार से बड़ी संख्या में यहाँ पे वाहन हैं, वो लगातार जाते नजर आते हैं। छोटे स्तर से बड़े स्तर के वाहन यहाँ पर जाते हैं, लेकिन रोड की आप स्थिति देखिए, पूरी रोड में गड्ढे हैं। कई बार इसकी शिकायत स्थानीय लोग जो है पीडब्ल्यूडी विभाग में कर चुके हैं, इसके साथ ही अलग अलग विभागों में कर चुके हैं, मंत्रियों के पास जा चुके हैं, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करते हैं। ये लेकिन तो दिन की स्थिति है, जब रात होती होगी, अंधेरा होता होगा, तो आए दिन यहाँ पर हादसे होते ही रहते होंगे। देखिए, निश्चित रूप से 4 से 5 हादसे यहाँ पे रोजाना होते हैं। हाँ। जो ई रिक्शा होती है वो लगातार यहाँ से पलटते हुए नजर आते हैं। रात के वक्त भी यहाँ पर एक भी लाइट नहीं जलती, कहीं ना कहीं अंधेरा होता है, तो इससे भी दुर्घटनाएं की आशंका लगातार बनी रहती है। कई हादसे भी इस रोड पर हो चुके हैं। इसके साथ ही आगे में जो है रेलवे फाटक है और रोजाना रेलवे फाटक बंद होने के चलते लंबी लाइन लगती है, रोड में गड्ढे हैं, अंधेरा होने के चलते कई हादसे भी यहाँ पर हो चुके हैं। कई बार लूट और डकैती की भी स्थिति यहाँ पर जो है बनती नजर आई है। कहीं ना कहीं इस पर जो है शासन को ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। राजधानी रायपुर की सड़कों का जो विधानसभा को भी जोड़ती है और उड़ीसा मार्ग भी है। यहाँ पर आप देखिए तस्वीरें जो हमारे सहयोगी इन तस्वीरों के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे थे। अब बिलासपुर का रुख कर लेते हैं, वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो वीरेंद्र, बिलासपुर की क्या दयनीय स्थिति है, सड़कों की सूरत हाल क्या है, वहां के तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करिए। देखिए, शहर की जो कई सड़कें हैं उनकी हालत इस तरह से है कि वहाँ पैदल चलना मुश्किल है और लगातार आंदोलन प्रदर्शन होते हैं, उसके बावजूद शहर की सड़कों की हालत जो है वो नहीं सुधर रही है। कुछ दिनों पहले बिलासपुर को खोदापुर कहा जाता था और सीवरेज का, अंडरग्राउंड सीवरेज का जो काम चल रहा था उसके कारण से शहर में जो सड़कें हैं वो खोद दी जाती थी। उसके बाद अब पाइपलाइन बिछाने के नाम पर, नाली बनाने के नाम पर खुदाई होती है और सड़कें ख़राब हो जाती है। इस बार जो सड़कें हैं वो बारिश लगातार चूँकि हो रही है, करीब 10-12 दिन से ये बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कें बुरी तरह से ख़राब हो गई हैं। केवल 1-2 सड़कों को छोड़कर जो नेशनल हाईवे हैं उन सड़कों को छोड़कर सड़क तो नजर ही नहीं आ रही है। ये नजर आ रहा है मानो कोई डिजाइन बनाई गई हो सड़क में, क्योंकि सड़क तो कहीं नहीं, केवल गड्ढे ही गड्ढे हैं हर जगह। हाँ बिल्कुल, जो ये मंगला चौक का मुख्य मार्ग जो मंगला चौक से और मंगला को जोड़ती है और इधर महर्षि स्कूल की सड़क है, कई कॉलोनियां हैं, नई रिहायशी इलाके हैं, उसको जोड़ने वाली ये सड़क है। उसकी हालत ये है चौक पर
कि सड़क दिखाई ही नहीं देता, केवल गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। आप दूर तक देखें तो कुछ डाबर की सड़क बनी हुई ज़रूर दिखाई देती है। और इस जो पैच वर्क किया गया था उसकी हालत ये है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से गुजरता है तो अपना जान जोखिम में डाल करके गुजर रहा है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप देखिए गाड़ी बहुत धीमे तरीके से यहाँ चलाना पड़ता है और बहुत दिक्कत इन लोगों को होती है। जो यहाँ दुकानदार है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की हालत ये कब से देख रहे हैं। ये जो सड़क है भैया कब से खराब है और क्यों ठीक नहीं किया जा रहा है इसको? ये पहले डामर रोड ही थी, इसको उधेड़ दिया गया है। जब से बरसात चालू हुई है इन्होंने गड्ढे 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 एक दो बार इसको लेवल किया गया, लेकिन उसके बाद स्थिति फिर जस की तस है। ये इसको लेकर के कई बार आंदोलन हुआ कि सड़क बना दीजिए, ठीक कर दीजिए, और जो हजारों लोग यहाँ से गुजरते हैं उनकी ज़िंदगी किस तरह से दांव पर है। अब इस शासन का ही काम है, निगम बनाए चाहे PWD बनाए, बनानी तो रोड उन्हीं को है। अब व्यवस्था तो उन्हीं को बनानी है। इतनी बार मतलब पेपरबाजी हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। बिल्कुल, देखिए लगातार ये आंदोलन करते रहे लोग। और जब जिम्मेदारों से सवाल पूछा जाता है तो कैमरों से या तो बचते नजर आते हैं या फिर वो झूठ बोलते नजर आते हैं। उनका एक तो ये कहना होता है या गर्मी हो या सर्दी हो तो तब कहा जाता है या बजट नहीं है इस सड़क के लिए, अभी बजट पास नहीं हुआ, या बारिश में सवाल करो तो कहते हैं कि अभी बारिश का मौसम है, बारिश के बाद ही इसका निर्माण हो पाएगा। लेकिन ये हालात हैं शहरों के, बिलासपुर के, रायपुर के, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के। आप समझ सकते हैं इन हालातों को देखकर किस तरह की स्थिति होगी गांवों की। जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर तो मानो बारिश के समय में सड़कें गायब ही हो जाती हैं। ऐसे में ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है प्रशासन को, जिम्मेदार अधिकारियों को। बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र और नितिन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।